Now today chemical properties of aldehydes. Now already tabulated form में मैंने सिखाया था आपको properties of aldehydes क्या क्या होती है. Aldehydes as well as ketones. बाद में ketones का भी same headings में करेंगे. ये याद करना पड़ेगा तो ketone automatically आएगा आपको. Chemical properties of aldehydes में मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहली रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन मैंने कहा था ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग नेचर, रिडक्शन, रिएक्शन विद अल्कलीज एंड अदर रिएक्शंस, मिसलिनियस रिएक्शंस भी है दो तीन, एंड अल्टीमेटली रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग दैट इज बेंजल्डिहाइड, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इन्हीं हेडिंग्स में हमने केमिकल रिएक्शंस करनी है. तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ऐसे वन रोमन वन लिखेंगे. फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स में न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है अक्रॉस द कार्बोनाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले मैं जनरल बताता हूँ, मैकेनिज्म बताता हूँ होता कैसे है. मैं एल्डिहाइड लेता हूँ आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, थोड़ा सा ऐसे लिखने से इजी हो जाएगा, यही होगा आर सी एच ओ. अब मैं ये बता रहा हूं यहाँ पर कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है दैट इज पोलर. कार्बोनाइल ग्रुप पोलर इसलिए है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन, ये अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, ऑलरेडी स्लाइटली पॉजिटिव होता है. तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर है, लेट अस टेक Nu एज न्यूक्लियोफाइल, it may be OH negative, CN negative, कोई भी नेगेटिव पार्ट that acts as a nucleophile, nucleus loving species, ये कार्बन को अटैक करता है, पॉजिटिव वाले को अटैक करेगा और बनेगा हमें R से इंटरमीडिएट कंपाउंड H. अब O के साथ आएगा, कार्बन के साथ आया न्यूक्लियोफाइल Nu और ये दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएंगे, ये O नेगेटिव पूरा बनेगा. जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होगा, both the electrons get shifted towards oxygen and oxygen becomes negatively charged. And in the second step, H plus from the solution, क्योंकि जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे इसके पास Cn नेगेटिव HCN होगा, that O के साथ H जाएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं O के साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जाएगा. नॉर्मली O के जो रिएक्शन हम करेंगे O के साथ नॉर्मली H ही जाता है. दिस इज फाइनल प्रोडक्ट. ये है इसका मैकेनिज्म. पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा, कार्बन को अटैक करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को अटैक करेगा बिकॉज कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड फिर अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा. नॉर्मली H प्लस फ्रॉम द सोल्यूशन, एक सोल्यूशन लेगा एंड वी गेट फाइनल प्रोडक्ट. दिस इज मैकेनिज्म. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने ये थोड़ा सा बता दिया होता कैसे है, लेकिन हमें रिएक्शंस दिखानी है. तो मैं पहले भी कह चुका हूं, टेबल अगर आपको याद होगा, HCN के साथ, ग्रिग्नास रिएजेंट के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एंड प्राइमरी अल्कोहल के साथ 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमें दिखानी है. सिंपल. सो याद रखना आपको, जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन के साथ, जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा. नाउ we'll write these 4 chemical reactions. This was mechanism, right? Now first reaction, nucleophilic addition reaction. जो मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एड ही हो रहा है, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम ऐसे कहें. स्टार्ट, अब फिर इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है, तो फिर इसका नाम क्यों है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बिकॉज जो स्टार्ट करता है, जो पहले जाता है, उसी के बेस पर नाम है रिएक्शन, राइट? तो अब ध्यान सुनिएगा. Now first reaction with HCN, hydrogen cyanide, HCN, H positive, CN negative. अब पहले मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, फिर आपको दिखाऊंगा मैं. लेट अस फर्स्ट राइट केमिकल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन लिख लो, RCHO,
अब आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने अभी दिखा दिया, या डायरेक्ट लिख लो RCHO, इससे इजी हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे। एल्डिहाइड लिया और HCN लिया। अब बताइए, एरो पर H प्लस लिखना है एक सोल्यूशन में, नहीं भी लिखोगे जरूरत नहीं है, राइट। तो मुझे बताइए HCN बताओ, H में H पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है, बताइए CN नेगेटिव किसके साथ जाएगा? अब तो आपको पता है, शाबाश, कार्बन के साथ CN नेगेटिव, एंड ऑक्सीजन के साथ OH जाएगा। याद रहे, जब CN और ON होता है, इसका कॉमन नेम की बात मैं कह रहा हूं, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बना, CnOH ऑन द सेम कार्बन, कॉमन नेम है ये साइनोहाइड्रिन। सो एल्डिहाइड ले लिया, इससे बना साइनोहाइड्रिन। सो सिंपल। तो अब मैं कोई रिएक्शन लेता हूं, CH3CHO, अब सीधे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। CH3 ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख लो, कोई बात नहीं। आप अगर आप कोई कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे लिखने से, आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, और इट इज इथेनॉल। इसको जब हम HCN डालते हैं तो क्या होता है, कार्बन के साथ CN जाएगा। CBSE स्टूडेंट अगर कोई है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन के लिए आता है ये OH, क्योंकि याद रहे, अगर इस कंपाउंड को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता है मैंने पहले भी कहा था, CN को जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं वो COOH बनता है, तो ये बनेगा फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। ये बहुत बार आया है, इथेनॉल से बना दो लैक्टिक एसिड, मतलब फिर तो वो आगे करना है हाइड्रोजन, जैसे ये नहीं अभी यहाँ पर मैं करना है, इट इज लाइक दिस। फिर ये लैक्टिक एसिड है, ये CH है, OH है, ये COH बनेगा, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। आता है कन्वर्जन में CBSE में, इथेनॉल से बना दो लैक्टिक एसिड, तो ये मगर यहाँ नहीं है। वी आर डूइंग सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। सो इसका नाम है इथेनॉल का एसिटाल्डिहाइड का, क्योंकि कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर कॉमन नेम ही लेना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन आईयूपैक नेम भी इसका हम लिख सकते हो, CN से फिर नंबरिंग करेंगे, 3 कार्बन की चेन है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, इसका आईयूपैक नेम है। लेकिन इजी हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड से या इथेनॉल से भी लिख सकते हो, फिर आईयूपैक नेम ही देना है, बेटर रहता है। अगर रिएक्टेंट का आप आईयूपैक नेम लिखेंगे, इट इज बेटर टू राइट आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो, राइट। यहाँ पर मैंने एसिटाल्डिहाइड लिखा, आई कैन राइट एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। So this is the first nucleophilic addition reaction of aldehydes, right? Very important for conversion, because this cyanohydrin upon hydrolysis, CN gets converted into COOH. यहाँ reduction करेंगे, CN gets converted into CH2NH2 amine, but वो बाद की बात है, amine की जब हम पढ़ेंगे तो वो उसकी preparation होगी, right? This was first one with HCN. Now second one with sodium bisulfite NaHSO3, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट, करेक्ट। लिख लीजिए रिएक्शन, पहले रिएक्शन लिखेंगे, इसमें हमने ऊपर लिख सकते हो, इधर क्या बना था वो हम लिखेंगे, साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड, साइनो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड, बेटर है अगर यहाँ लिखेंगे हम HCN के साथ, एल्डिहाइड cyanohydrins are formed, very important reactions, so easy, cyanohydrins are formed, एल्डिहाइड को HCN डालेंगे, साइनोहाइड्रिन बना, कार्बन के साथ CN और ऑक्सीजन के साथ H आ जाता है, नॉर्मली पॉजिटिव पार्ट आ जाता है। अब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या बनेगा वो हम देखेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे, और आप चाहे तो मैंने बताया आपको, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, NaH, ऑल्दो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले HSO
3 नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है तो वही बनता है जो हमें एक्सपेक्ट है कि O के साथ आएगा H एंड SO3 Na आएगा कार्बन के साथ। इसको कहते हैं बेटा एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट भी बोलते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन प्रोडक्ट, क्यों वो मैं बताऊंगा आगे। एल्डिहाइड ले लिया, उसको सोडियम बाइसल्फाइड डाला और हमें एडक्ट बना, एडिशन प्रोडक्ट बना। नाउ आई विल राइट एस्टल्डिहाइड ले लूंगा मैं, इथेनॉल एस्टल्डिहाइड। मैं चाहूं तो मैं प्रोपेनॉल ले सकता हूं, प्रोपियोनल्डिहाइड भी उसका कॉमन नेम है। आई एम टेकिंग एसिटाल्डिहाइड, एडिंग सोडियम बाइसल्फाइड। मैं आपको कह चुका हूं वैसे रिएक्शन 2 स्टेप है। पहले कार्बन के साथ SO3, याद रहे SO3H जाता है और O के साथ Na, देन रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो हम अल्टीमेटली लिखेंगे रिएक्शन, उससे इजी हो जाएगा आपको। O के साथ H जाएगा और SO3Na। एडिशन प्रोडक्ट का शॉर्टकट में एडिशन का ADD और प्रोडक्ट का UCT, तो ये बन गया एडक्ट। सो एडक्ट इज आल्सो एडिशन प्रोडक्ट, राइट। सो एल्डिहाइड को जब हम NaHSO3 डालेंगे एडक्ट बन जाता है। अब एक चीज याद रखना है, इस एडक्ट का फायदा क्या है, ये क्यों करते हैं रिएक्शन, इसकी एक इंपॉर्टेंस है। अगर हम इम्प्योर एस्टल्डिहाइड ले लेंगे, इसको प्यूरिफाई करना है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, हम NaHSO3 डालते हैं तो एडक्ट बन जाता है सॉलिड स्टेट में। इसको अलग करते हैं बाकी सबस्टेंस से, अलग करने के बाद इसको एसिड डालते हैं, बेस बनते हैं, प्योर एल्डिहाइड बन जाता है। सो वो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट लिखना है नीचे आपको, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, a reaction is used for purification of aldehydes। क्यों, कैसे, मैंने कहा आपको जो एडक्ट है अगर उसको एसिड या बेस से डालें, द एडक्ट upon addition product, upon treatment with an mineral ester of a base, treatment with a mineral acid or a base, or a base, mineral ester or a base forms pure aldehydes, प्योर एल्डिहाइड बन जाते हैं, वापस एल्डिहाइड बन जाता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन, दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, करेक्ट। सो दिस वाज सेकंड, पहला साइनोहाइड्रिन कन्वर्जन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। And second, with sodium bisulfite, we get adduct addition products. Addition products thus formed upon a treatment with H2SO4, HCl, or base NaOH, QH, etc., gives back pure aldehydes. So this reaction is used for purification of aldehydes. This was second, very important chemical reaction. Now, third. So last slide दिखाना। With Grignard's reagent, with third is Grignard's reagent के साथ reaction, with Grignard's reagent. Now next is with Grignard's reagent. Grignard's reagent से क्या बनता है, ये रिएक्शन हम वैसे हमने ऑलरेडी की हुई है, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लिख सकते हो, इधर एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद सोडियम बाइसल्फाइड बनता है एडिशन प्रोडक्ट। लास्ट में हम लिख सकते हैं, जो बना वो हम ऊपर लिख लिया। नाउ ग्रिग्नार्स रिएजेंट से क्या बनता है, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, करेक्ट। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको ग्रिग्नार्स रिएजेंट डालेंगे CH3 MgBr, इसको भी डालेंगे CH3 MgBr। देखो बेटा Mg इज ऑलवेज पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव इसमें ग्रिग्नार्स रिएजेंट में होता है।
तो अब जब ये पता है आपको तो आप इजीली बता सकते हो क्या बनेगा। और सी के साथ कौन सा पार्ट जाएगा, सी इज पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव पार्ट CH3, और O के साथ क्या जाएगा, MgBr। हाँ इतना पता है हमें, ये एडक्ट बना। अगर इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेकिन वो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्कोहल्स बन जाते हैं। अल्कोहल की ये प्रिपरेशन थी, अगर आपको याद होगा। पहले एल्डिहाइड से पहले एल्डिहाइड को ग्रीनहाउस रिएजेंट डालते थे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्राइमरी अल्कोहल बनते थे। ऑल अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते थे, और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल्स बनते थे। हमें वो पार्ट नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अल्कोहल्स। हमें रिएक्शन दिखानी है, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ तक एडक्ट तक। यस, हाँ एडक्ट को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे वाले में, क्योंकि ये पहला एल्डिहाइड नहीं है तो इसमें सेकेंडरी ही बनेगा। CH कार्बन के साथ CH3 जाएगा, और O के साथ MgBr जाएगा। अगर हम इसको पानी डालेंगे OH बन जाता OMgBr की, तो सेकेंडरी बना अल्कोहल। ऊपर वाले में OH, अब R डिपेंड करेगा, RH होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बना, और कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, ऊपर भी H अगर कोई होगा तो कीटोन बन सकता है। तो ऑब्वियसली वही चीज मैंने कहा, सेकेंडरी अल्कोहल, टेरशरी अल्कोहल बन सकता है अगर H की जगह पे CH3 होगा, मतलब कीटोन ले लेंगे हम। तो कहने का मतलब है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर इसको ग्रीनहाउस रिएजेंट डालेंगे तो एडक्ट बनेगा। हाँ एल्डिहाइड से बनेगा या प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी पहले एल्डिहाइड से एंड बाकियों से सेकेंडरी बन सकता है इफ एडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। कीटोन को जब ग्रीनहाउस रिएजेंट डालते हैं एडक्ट बनता है, और उसको अगर फिर हाइड्रोलिस करेंगे तो फिर टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। हमें अभी कीटोन नहीं चाहिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमने क्या किया, हमने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखा दी। कैसे न्यूक्लियोफाइल गया तो एडक्ट बना, दोनों केस में एडक्ट बना। हाँ नोट में नीचे में लिखूंगा, इस एडक्ट को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे नोट तो अल्कोहल्स बन जाएंगे, और कीटोन के टाइम लिखूंगा वहां पर भी अल्कोहल लेकिन टर्शियरी। एडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स अल्कोहल्स। Adduct upon hydrolysis form alcohols, right? So यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रीनहाउस रिएजेंट से क्या बनेगा, adduct, addition products are formed, simple addition products are formed। So न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं, हमने अभी तक किया HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनेगा, फिर दूसरा बताया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाद में। और तीसरा ग्रीनहाउस रिएजेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इट इज यूज फॉर मेकिंग अल्कोहल, स्टेप अप रिएक्शन, कार्बन बढ़ा के। ये रिएक्शन हमने की थी मगर मैंने आधी दिखाई, फर्दर नहीं। दिस वाज विद ग्रीनहाउस रिएजेंट। नाउ द लास्ट वन विद प्राइमरी अल्कोहल्स, with 1 degree alcohols, primary alcohols, with primary alcohols। प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनेगा देख लीजिएगा, मैं फिर ले लूंगा RCHO, डाल दीजिए कोई ROH डालते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। देखो H प्लस OR नेगेटिव, बताइए क्या होगा। अब तो सिंपल है, RCH, मैं चाहूं तो CH ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर ऊपर दिखा सकता हूं नेगेटिव पार्ट इसके साथ आएगा OR, और ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा OH। लेकिन क्या होता है, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल, याद रहे हेमी एसिटल इस कंपाउंड का नाम है। इसमें अल्कोहल फिर दोबारा से अल्कोहल इसमें ROH इसमें फिर रिएक्ट करता है,
H पॉजिटिव H नेगेटिव, ये H पॉजिटिव OH को निकाल देता है, ध्यान से देख लीजिए, ये H पॉजिटिव OH को निकाल देता है वाटर, और OR यहाँ पर भी जाता है। सो दोनों जगहों पर OR, अगर एक OR होता है तो उसको हेमी-एस्टर बोलते हैं, अगर 2 OR है कंपाउंड में इसको एस्टर बोलते हैं, प्लस वाटर, एस्टर बोलते हैं इसको, कॉमन नेम एस्टर। When there are 2 OR groups, hemiester when there is only 1 OR group, ये था एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड को अगर 1 डिग्री अल्कोहल डालेंगे तो क्या बनेगा, पहले हेमिएस्टर फिर बनेगा एस्टर्स। तो ऊपर में चाहे तो लिख भी सकता हूं, हेमिएस्टर्स एंड एस्टर्स आर फॉर्म्ड, हेमी मींस हाफ, हेमिएस्टर्स और एसिटल्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो फिर रिएक्शन लेंगे दूसरी, CH3CHO, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, कोई भी ले लो, C2H5OH, अब H जाएगा O के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, H यहीं पर रख लो, कार्बन के साथ डाल दो, कोई भी आप ऐसे भी कर सकते, OC2H5 इसके साथ आएगा और O के साथ H आएगा, इट इज हेमिएस्टर। फिर डालेंगे C2H5, डालना क्या है वो ऑलरेडी होता है वहां पर, पहले हेमिएस्टर बना, कॉमन नेम ही याद रख लो बेटर रहेगा, OH निकल जाएगा H के साथ, दिस OH इज रिमूव्ड विद दिस H वाटर, राइट, और यहां से आएगा OC2H5, मतलब दो साइड से OC2H5 प्लस वाटर। सो एक एसिड हेमिएस्टर है और दूसरा है, दिस इज हेमिएस्टर, दूसरा एस्टर है, कोई भी ले लो, यही नाम आप देख सकते। So these are 4 nucleophilic addition or reactions of aldehyde. Similarly यही रिएक्शन कीटोन्स में भी होंगी, कोई फर्क नहीं होगा, कीटोन में सिर्फ यहाँ पर इस H की जगह या इस H की जगह अल्काइल ग्रुप होगा और रिएक्शन बाकी सेम है। सो आज मैंने 4 रिएक्शन, सिर्फ एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स कराया।